आदरणीय सभापति महोदय, मान्यवर, वर्तमान बजट में विधायक कोष को 5 करोड़ से 10 करोड़ करने के लिए मैं सभी विधायकों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। 10 लाख रुपया आपने दे के विधायकों के बैठने के लिए कुछ जगह जो प्रोवाइड कर रहे हैं एसडीएम कोर्ट में, हा? नहीं, वो एमएलए फंड से दे रहे हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, छोड़ो, लेकिन सुझाव दे दिया नहीं वो रतन जी ने। लेकिन मान्यवर, इस बजट में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप देने के लिए हर पूरे राजस्थान में ये कहा गया है, वादा किया गया है। लेकिन मान्यवर, राजस्थान में इतने डार्क जोन है, राजस्थान में पानी इतना गहरा चले गया है कि उस ट्यूबवेल से और उस हैंडपंप से कोई पानी निकलने वाला नहीं है। पानी अवेलेबल ही नहीं है राजस्थान में, अंडरग्राउंड पानी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये जो उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप की वजह से पानी की सप्लाई हो जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल काम है। रहा सवाल जन जीवन मिशन योजना बहुत अच्छी है, लेकिन गांव में और ढाणियों में पाइपलाइन तो डाल दी गई है, लेकिन उन पाइपलाइनों में अभी भी पानी नहीं आ रहा है। और कई ढाणियों और कई काश्तकार जो ग्रामीण है, जो वहाँ दूर दराज में बस रहे हैं, वो अभी भी वंचित है उन जल जीवन मिशन की योजना में पानी से जुड़ने के लिए। तो इसलिए माननीय, इन ढाणियों में आज भी पाइपलाइन जुड़ने से वंचित है। और अगर इन ढाणियों को नहीं जोड़ा गया तो आने वाले समय में, सर्दी है अभी गर्मी आने वाली है, जब गर्मी आएगी तो पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी। माननीय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, याचिकाएं लगाई जाती है यहाँ विधायकों द्वारा। याचिकाओं का एक रटाया सेट जवाब आता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ये सोचा जाएगा, कार्य आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ये इसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये सेट जवाब है। इसका मतलब याचिका को लगाने का और याचिका से कोई भी रिजल्ट प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। रहा सवाल इंदिरा आवास योजना का, इंदिरा आवास योजना की बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन इंदिरा आवास योजना में हजारों किसान, कम से कम मेरे एरिया में मुझे मालूम है कि सैकड़ों किसान इंदिरा आवास की योजना से वंचित है। उनके पैसे मुझे पता है, मैं फिगर दे सकता हूं, लेकिन उस इंदिरा आवास योजना के जो किस्तें हैं, नाम दूसरा है। क्या चीज? नाम संशोधन करो। क्या नाम? इंदिरा आवास तो पुराने जमाने में था। हाँ, जो भी प्रधानमंत्री आवास कर लो, एक ही बात है। वो भी तो प्रधानमंत्री जी थे, इंदिरा जी भी तो प्रधानमंत्री थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा में मेट लगाने के लिए आज भी इतना भारी भ्रष्टाचार है कि असरदार आदमी चाहे जिसको मेट लगवा देता है। कोई लेडीज को लगाना, कोई पढ़ी लिखी बच्ची को लगाना, वो आज भी संभव नहीं है। उसमें जो ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी जो है, वो व्यवस्था करता है और वो उसको दबाता है। और माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में से भी बहुत कई घोषणाएं की गई थी, कई कामों की घोषणाएं की गई थी। ये माननीय अभी मंत्री महोदय विराजमान है जोराराम जी साहब को पता है कि जवाई बांध से जोधपुर 194 किलोमीटर की जो नहर थी, उसको पक्की करने का वादा किया गया था। 2280 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन आज भी एक कदम भी उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ा है। क्या चीज? नहीं, तो वो तो आपकी घोषणा थी, कोई मेरी घोषणा थोड़ी थी। ये डीपीआर के लिए पैसा दिया। महीने में 400 दिन पूरे होने के बाद भी अशोक गहलोत साहब के समय में 2500 करोड़ की घोषणा हुई थी जवाई वाले उस पुनर्भरण की, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ घोषणा थी वो। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो अपने बजट की बात, आपके बजट की बात थी, पहले बजट की, उसकी बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाली विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसमें भी रोहित पंचायत समिति सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। न वहाँ तो जो कृषि के कुएं हैं जिससे सिंचाई हो सकती है, न वहाँ पीने के पानी के लिए कुएं हैं जिससे कोई पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। इतना पानी खारा है उन कुओं में कि अगर कोई चिड़िया भी पी ले तो चिड़िया भी तुरंत मर जाती है। इतना गंभीर स्थिति है। तो इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके, ये सर्दी का मौसम है,
जोगाराम जी साहब को पता है, माननीय जोगाराम जी साहब को 1200 बच्चियां हैं उस नया चंड आश्रम में। उस 1200 बच्चियों के पीने के पानी के लिए कितनी मुसीबत वो लोग देख रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहता है पाइपलाइन टूट गई, वो रिपेयर करना है, वो करना है, कोई आदमी अवेलेबल नहीं है। तो इस सर्दी में भी अगर ये हाल है तो मुझे पता नहीं गर्मी में क्या होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं जोगाराम जी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे थे, आपने भी उनको वादा किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है इस बात का कि मेरा पाली शहर और रोहित समिति पर्यावरण और प्रदूषण से बहुत ज़्यादा दुखी है। किसानों की हजारों बीघा जमीन खराब हो गई है, उनके कुएं खराब हो गए, वो कमाने खाने लायक भी नहीं रहे हैं। लेकिन इस बजट में पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। पर्यावरण और प्रदूषण को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसकी कोई कार्य योजना भी नहीं बताई गई है। क्या चीज, क्या, कौन सा बजट दिया? ये पढ़िया नहीं किताब, बजट ये भाषण पढ़ा ही नहीं, कौन सा बजट दिया है? इसलिए मेहरबानी करके, जो प्रदूषण की वजह से जमीनें खराब हुई है, पूरा पाली शहर, माननीय अध्यक्ष जी, पूरा पाली शहर बदबू मारता है। जब पाली शहर में घुसो आप, नदी के ऊपर जैसे ही निकलो या पाली शहर की तरफ जैसे ही बढ़ो, म्युनिसिपल लिमिट्स में बढ़ो, तो आपका उस बदबू से आपका वो सिर दर्द करने लग जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रदूषण के लिए उसकी मेहरबानी करके करें। उससे किसान भी पीड़ित है और उद्योगपति भी पीड़ित है। उद्योगपतियों को नए नए कानूनों की वजह से नए नए भ्रष्टाचार में तकलीफ उठानी पड़ती है। उद्योगपतियों को भी, खासकर तो बर्बाद हुए जो हुए ही हुए, लेकिन उद्योगपतियों को भी बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, आपके घोषणा पत्र में वादा था कि पेट्रोल और डीजल में वैट कम करेंगे। पेट्रोल और डीजल में वैट कम किया, मामूली वैट कम किया, कोई कंसिडरेबल अमाउंट नहीं उसमें घटाया गया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके, आपकी घोषणा है, उस आपकी घोषणा को मेहरबानी करके पेट्रोल और डीजल में वैट कम करके, मेहरबानी करके उसको, जो पड़ोस के जो राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उनके बराबर लाने की चेष्टा करें। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पाली शहर में सीवरेज की इतनी भारी समस्या है कि सीवरेज का जो नाला, जो गंदा पानी है, वो लोगों के अंडरग्राउंड वाटर उसमें संप में घुस रहा है और मोहल्ले में लोग आपस में अड़ोसी पड़ोसी सब झगड़ रहे हैं। और सीवरेज के बारे में कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पूरे शहर के लोग, पूरी बस्ती के, अलग अलग बस्तियों के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सीवरेज के बारे में भी ये राज्य सरकार कुछ करे। एक निवेदन और है माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, कि चैंडा में पिछले साल आपने एक पीएससी सीएससी में कन्वर्ट करने के लिए वादा किया था। वो पिछले साल की पीएससी सीएससी में कन्वर्ट हो गई। वो कोई असरदार आदमी थे रोहित वाले, तो उन रोहित की वो पीएससी सीएससी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काबिलियत और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, वो चैंडा पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं मेहरबानी करके आपसे निवेदन करूँगा। दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरदार समंद बांध, खारड़ा बांध, गायत बांध, गरवलिया बांध, पाली जिले में सबसे ज़्यादा इरिगेशन के डैम है। उन इरिगेशन के बंदों की जो नहरें हैं वो कच्ची है। उस कच्ची नहरों की वजह से इतना पानी खराब होता है। 30 साल बाद सरदार समंद बांध भरा गया है, लेकिन उस बांध भरने के बावजूद जो नहरें कच्ची है, उसकी वजह से जो सिंचाई का पानी है, जो पीने के काम में भी आता है, वो पानी इतना वेस्ट हो रहा है उन कच्ची नहरों की वजह से कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए उन नहरों को, टाइम हो गया आपका? क्या टाइम? 9 मिनट हुआ, मैं खत्म कर रहा हूँ। चिंता मत करें। आपने 7:17 पे शुरू किया। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ ना, घड़ी बोल रही है ना। 10 मिनट का टाइम दे रखा है। अरे घड़ी बोल रही है ना, मैं खत्म कर रहा हूँ ना। 27 हो गया, 28 हो रहे हैं। घड़ी तो मेहरबान, एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। हाँ, 9 मिनट हुए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मेरे पाली और रोहित के बीच में, पाली और जोधपुर के बीच में नीमली में
इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है डीएमआईसी का। डीएमआईसी उस इंडस्ट्रियल एरिया में 9 गांवों की हजारों बीघा जमीन काश्तकारों की ली जा रही है। उन काश्तकारों को जो डीएलसी रेट है वो डीएलसी रेट मात्र 35,000 रुपए। मान्य मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। सिर्फ 35,000 10 हो रहा है सर, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। 28 हो गए, 28.5 हो गए। माननीय अध्यक्ष हेलो, महोदय, इसलिए आपने मुझे वित्तीय